नमस्कार। आगे देखते हैं हम। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती को जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। अब मोहसिन कहती है कि अरे चिमटा लेकर क्यों आए, इस चिमटे को तुम क्या करोगे? तब हामिद ने मोहसिन को कहा कि मैं भी ये चिमटे को जमीन पर गिराता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, तुम तुम्हारा बिस्ती को इस जमीन पर गिराओ, उनकी हाथ पसलियाँ यानी कि अपने जो पांसरियों जो कहिए छिए वो सभी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? महमूद कहता है कि चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अब हामिद है वो उस चिमटे की तारीफ करता है। हम देखते हैं, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हारे सभी खिलौने को मैं एक ही मिनट में सभी खिलौने को इस चिमटे से नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे सभी खिलौने मेरे चिमटे को कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। अब उसने चिमटे को बहादुर शेर बताया। तब सम्मी ने खंजरी ली थी, तो वो कहती है कि हम बदल लेते, तुम मेरी खंजरी ले लो और मैं तुम्हारा ये चिमटा। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। हामिद ने खंजरी की ओर देखा और मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की जिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। तुम्हारी खंजरी को मेरा चिमटा एक बार लगेगा तो उनका गला फाड़ देगा, उनका पेट चीर देगा। क्योंकि खंजरी कैसी होती है, उसमें एक चमड़े का घोर का आकार होता है और बाद में खंजरी जो पत्तियां लगाई होती है, तो वो कहता है कि मेरे चिमटे से तुम्हारी खंजरी का पेट भी मैं फाड़ सकता हूँ। मेरा चिमटा है वो तो बहादुर चिमटा है, वो आग में, पानी में और आंधी तूफान में भी मुकाबला कर सकता है, डटा रहेगा यानी कि मुकाबला करेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन सब पैसे किसके पास गए हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है, गौर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से जीत करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। तो यहाँ कहते हैं कि चिमटे ने तो सभी मित्रों को मोहित कर दिया था, मुग्ध कर दिया था। मोहित यानी कि मुग्ध। अब सभी मांगेंगे फिर भी कोई उसे चिमटा लेगा नहीं, क्योंकि वो तो मेले से बहुत दूर निकल गए थे, इसीलिए मांगने पर भी अभी चिमटा मिलेगा नहीं। तो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और वो हामिद के बड़ा चालाक है, इसीलिए उसने चिमटा लिया है। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। अब औरतें यानी कि लड़कियां भी वहां थी, तो लड़कियां ने भी 3 4 पैसे खर्च किए, लेकिन किसी ने कोई काम की चीज ली नहीं। हामिद ने ही सिर्फ 3 पैसों में रंग जमा लिया। रंग जमा लेना यानी कि प्रभावित करना, तो उसने ही ये चिमटा लेकर सभी को प्रभावित कर दिया। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा,
टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा बना रहेगा। अब देख कहते हैं कि हामिद का चिमटा बरसों तक रहेगा, सभी के खिलौने वो तो नष्ट हो जाएंगे। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। अब मौसी ने कहा कि तुम मुझे मैं तुम्हारा चिमटा दो और अब मेरा खिलौना जो बिस्ती है वो तुम देखो। इसी प्रकार सभी ने बारी बारी से अपने खिलौने हामिद को देखने के लिए दिए और हामिद का चिमटा सभी मित्रों ने देखने के लिए लिया। तो सभी के खिलौने देखकर हामिद है वो सोचता है कि कितने अच्छे खिलौने, कितने खूबसूरत खिलौने हैं। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसने अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। रास्ते में महमूद को भूख लगती है तो वो अपने पिताजी के पास कुछ खाने के लिए मांगता है, तो पिताजी ने उसे केला दिया। तो महमूद ने सिर्फ हामिद को ही केला दिया, दूसरे कोई मित्र को कुछ भी खाने के लिए दिया नहीं। सभी मित्र उनकी ओर मुड़ ताकते रह गए। यही चिमटे का प्रभाव था। चिमटे से खुश होने के लिए सभी उसको मित्र बनाने के लिए तैयार थे। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुर लोग सिधारे। अब 11 बज गए थे, दोपहर का समय हो गया था। सभी अपने अपने घर वापस आए तो यहाँ मोहसिन की छोटी बहन दौड़ कर आती है और अब मोहसिन के पास से जो बिस्ती है वो लेकर खुशी से उछल पड़ती है। खुशी से उछलती है तब उनके हाथ से बिस्ती नीचे गिर जाता है और सर लोग सिधारे यानी कि मर जाता है। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। अब नूरे का जो वकील लिया था उसका अंत कैसे हुआ वह हम देखते हैं। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी या एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। तो यहाँ जो वकील था वो तो जमीन पर बैठ नहीं सकता था, इसीलिए जो वहाँ दीवार थी दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ दी गई और उस पर लटका दिया। लटका देने के बाद हम देखते हैं कोर्ट में तो वकीलों के वहाँ पंखे होते हवा के लिए, तो यहाँ भी एक बांस का भी पंखा लाते उसको हवा देने के लिए। और बाद में जब पंखा घर का शुरू करते हैं तो उसकी हवा के झोंकों से वो जो वकील है वो नीचे गिर जाता है और वो स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक, पहले जब नूरे के घर आया था तो वो स्वर्ग लोक था, लेकिन अब उनका नाश हो जाता है तो मृत्यु लोक कहा जाता है। तो स्वर्ग लोक से वो मृत्यु लोक में आ रहे और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया, यानी कि माटी का चोला माटी में मिल जाना यानी कि मर जाना। वहाँ वकील नष्ट हो जाता है, मर जाता है और उसका सभी शोक भी मनाते हैं क्योंकि तुरंत ही उनका विनाश हो जाता है। इसीलिए तो वकील साहब की जो अस्थियाँ थी वो घूरे पर डाल दी गई, तो उनकी जो अस्थियाँ थी वो एक जगह रख दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? अब हामिद की बात करते
तो हामिद अपने घर आता है तो उनकी दादी है वो दौड़कर बाहर आती है और हामिद को उठाकर अपनी गोद में ले लेती है। और उसके बाद हामिद के पास वो चिमटा देखती है तो वो कहती है, चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। तो हामिद ने कहा कि मैंने उसे खरीद लिया है, पैसे देकर लिया है। कई पैसे में? 3 पैसे दिए। कितने पैसे में? तो हामिद ने कहा कि 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीट लेना यानी कि दुख प्रकट करना। यहाँ मुहावरे का अर्थ है छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। तो हामिद की दादी 3 पैसे सुनकर वो दुखी हो जाती है। यह कैसा बेसमझ लड़का है, बेसमझ यानी कि मूर्ख। ये कितना मूर्ख लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। दादी सोचती है कि दोपहर का समय हुआ, ये नासमझ लड़के ने कुछ खाया भी नहीं है, कुछ पिया भी नहीं है और 3 पैसे में चिमटा उठाकर लाया। ये चिमटा उठाकर लाया है, तुम्हें मेले में कोई चीज न मिली? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने लिया है। हामिद है, जब दादी गुस्से में सब कहती है कि तुम्हें मेले में कुछ भी नहीं मिला, तब हामिद है वो अपराधी भाव से यानी कि अपराधी उसने गुनाह किया है, गुनाह किया हो वैसे भाव से वो कहती है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसीलिए मैं चिमटा लाया हूँ। ऐसा शांत स्वर में वो अपनी दादी को प्रेम से, वो गुनहगार हो वैसे शांत स्वर में वो अपनी दादी को कहता है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अब यह सुनकर बुढ़िया का जो क्रोध था वो स्नेह यानी कि प्रेम, विरोधी नफरत, बेसमझ, मूर्ख तो होशियार। तो उनका तुरंत जो क्रोध था वो प्रेम में बदल जाता है। क्रोध यानी कि गुस्सा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्द इससे हुआ कैसे? जब्द यानी कि धीरज। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। वो उसने जो क्रोध किया था वो स्नेह में बदल जाता है और वो सोचती है कि ये छोटा बच्चे में कितना त्याग, कितनी सद्भावना और कितना विवेक है, कितना समझदार है कि उसने दूसरे लड़कों की तरह कुछ खिलौने भी नहीं लिए, कुछ खाया पिया भी नहीं है। कितना उनका मन ललचाया होगा मेले में, फिर भी उस ललचाए हुए मन में भी वो जब्द यानी कि धीरज रखते हुए उसने अपने मन पर काबू रखकर कुछ भी खाया पिया नहीं और उसने मेरे लिए चिमटा लिया। तो वो उनका दादी है वो वहाँ उस हामिद को अपने गले पर लगा देती है यानी कि अपनी गोद में ले लेती है और उसको आशीर्वाद देती है और उनकी आंखों में से आंसू आ जाते
है। तो मित्रों, यह इतनी कहानी पढ़कर ये जो शब्दार्थ और विरोधी शब्द है वो हिंदी की कॉपी में लिखना है।